दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हैकिंग की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जहां पर हैकर्स किसी का भी पर्सनल डेटा चुरा के उसे अपने मन मुताबिक चलाते हैं। आजकल हैकिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, स्पेशली यंगस्टर्स हैकिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सबको हैकिंग सीख के एक बहुत बड़ा हैकर बनना है। लॉस वेगस में हर साल हैकर्स जमा होते हैं। उनकी हुनर की निगरानी करके अमेरिका के साइबर एक्सपर्ट्स ये पता लगाते हैं कि हैकर्स का दिमाग कैसे काम करता है, वह बड़े बड़े ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देते हैं। 2018 में जब हैकर्स की कॉन्फ्रेंस लॉस वेगस में चल रही थी, ठीक उसी वक्त पुणे बेस एक इंडियन बैंक पर साइबर अटैक करके करीब 3.5 करोड़ की बड़ी रकम उड़ा ली गई थी। कुछ ही महीनों पहले आपने ट्विटर के हैक होने की बात सुनी होगी। अभी हाल ही में इंडिया के मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी के गेमिंग यूट्यूब चैनल की हैकिंग की खबरें भी सामने आई थी। इतना कुछ हो रहा है तो ये जानना तो बनता है ना कि दुनिया के ऐसे कौन से हैकर्स हैं जो इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 5 पर है द सीरिया इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। दरअसल सीरिया इलेक्ट्रॉनिक आर्मी एक हैकर्स ग्रुप है जो कि पहली बार सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के समर्थन के लिए शुरू की गई थी और फिर फिशिंग और डॉस अटैक्स का उपयोग करते हुए इसने कई सारे आतंकी संगठन, न्यूज़ आउटलेट और ह्यूमन राइट्स ग्रुप को टारगेट किया और यूएस डिफेंस सिस्टम को भी कई बार इसने हैक कर लिया था। और 2011 तक सीरिया इलेक्ट्रॉनिक आर्मी यानी सीरिया एक ऐसा पहला अरब देश था, बस ऐसी इंटरनेट आर्मी थी जो कि अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए खुली अनुमति देती थी। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है मैक्स बटलर। दरअसल मैक्स बटलर पहले एक कंप्यूटर एडवाइज़र थे जो कि अब दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स में से एक हैं। बटलर ने डिजिटली 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स के नंबर चुराए, फिर उन्हें बेचकर $86 मिलियन की कमाई की और उन पर आरोप थे कि वे ऑनलाइन फाइनेंशियल डेटा का खरीदते और बेचते हैं और इस वजह से 2011 में उन्हें 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि अमेरिका के हिस्ट्री में हैकर्स को दी गई सबसे बड़ी सज़ा थी। दोस्तों, इसी तरह नंबर 3 पर आता है अस्त्रा। दरअसल ये हैकर सब हैकरों से अलग है क्योंकि नाम के अलावा आम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे इसने 2008 में फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी के कंप्यूटर्स हैक किए थे और इस हैकिंग से वह 5 साल से ज़्यादा तक एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का डेटा चुराता रहा। बाद में 2008 में जब अस्त्रा को अरेस्ट किया गया तो उसकी पहचान एक 58 साल के आदमी के तौर पर की गई, हालांकि उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी कभी भी सामने नहीं आई। दोस्तों, इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में आता है हैकरों का जाना माना ग्रुप एनोनिमस। दरअसल ये ग्रुप इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप है जो कि सोशल इवेंट्स के सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया था। के हैकर बड़ी बड़ी साइट्स और सर्वर को डाउन करने की क्षमता रखते हैं और इस ग्रुप को आज तक कोई पकड़ भी नहीं पाया। इनकी टैगलाइन बहुत फेमस है, वी आर लीजेंड्स, वी डोंट फॉरगिव, वी डोंट फॉरगेट, एक्सेप्ट अस। मज़े की बात तो ये है कि ये हैकर ग्रुप ज़्यादातर लोगों के फेवर का काम करता है या लोगों के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एनोनिमस ग्रुप ने बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप के नाक में भी दम कर रखा है। इसी तरह नंबर 1 पर आते हैं फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के नाम से पहचाने जाने वाले केल्विन मैथनिक। उन्हें अमेरिका की हिस्ट्री में मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल भी माना जाता है। उनकी लाइफ पर द सीक्रेट बुक ऑफ हैकिंग के नाम से हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है। दरअसल इन्होंने नासा के 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था और उनमें से बहुत सारी ज़रूरी फाइल्स भी डिलीट कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें 7 साल जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने अमेरिकन डिफेंस के कंप्यूटर्स को भी हैक कर लिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन डिफेंस को तकरीबन $7 लाख नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्हें 2.5 साल के लिए जेल हुई और कई साल जेल में बिताने के बाद अब वह सच्चाई के रास्ते पर आ गए।
अब वे अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियों को सिक्योरिटी एडवाइस देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है इन हैकरों के बारे में।